दूसरे के सेकंड सवाल पे कहा गया है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नीरू की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी तथा सोनू की आयु कितनी है? तो इस सवाल पे हमसे नूरी तथा सोनू की आयु पूछी गई है। तो नूरी और तथा सोनू की आयु से मतलब हमारा वर्तमान आयु से मतलब है। तो हम यहाँ पे पहले तो मान लेंगे जो चीज़ निकालनी है हम मानेंगे, माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। अब हम आएंगे प्रथम शर्तानुसार। इसमें कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो इसने कहा, इसको समझते हुए लिखते हैं 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु गुणा 3। तो हम इसको लिख देंगे। अब यहाँ पे जो इसने कहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु, तो यहाँ पे जो सोनू की आयु की ये बात कर रहा होगा ये भी 5 वर्ष पूर्व की ही कर रहा होगा। जब तक कि यहाँ पे वर्तमान शब्द का जिक्र ना करे, इसकी आयु भी वही आयु ली जाएगी जो कि पहले वाले की काउंट हो रही है। पहले वाले से मतलब इस बार हमारा नूरी से है। नूरी की आयु 5 साल पहले की निकाल रहे हैं, तो सोनू की आयु भी अपने 5 साल पहले की निकालनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे जो सोनू की आयु ले रहे हैं तो इसमें लिख देंगे 5 वर्ष पूर्व। अब हम यहाँ से सोचना स्टार्ट करते हैं। नूरी की अभी की आयु हमने x साल मानी हुई है और यहाँ पे कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। अगर इस चीज को आप व्यवहारिक रूप से सोचें, अगर आपकी आयु अभी 20 वर्ष है तो 5 साल पहले आपकी आयु कितनी होगी? तो आपका जवाब होगा 15 साल। आपकी आयु अभी 19 साल है तो 5 वर्ष पूर्व आपकी आयु कितनी होगी? तो आपका जवाब होगा 14 वर्ष। तो पहले की आयु निकालने के लिए नियम होता है कि हम वर्तमान आयु से घटाते हैं और बाद की आयु निकालनी है तो उसके लिए हम वर्तमान आयु में जोड़ते हैं। तो यहाँ पे 5 वर्ष पूर्व नूरी की जो आयु यहाँ पे निकलेगी वो उसकी वर्तमान आयु से कम होगी, 5 साल कम होगी। तो वर्तमान आयु इसकी हमने x वर्ष मानी है तो x से 5 वर्ष कम हो जाएगी, तो x - 5 लिख देंगे। बराबर के नीचे बराबर रहेगा। ऐसे ही यहाँ पे भी 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, सोनू की वर्तमान आयु हमने y वर्ष मानी है तो 5 साल पूर्व सोनू आज की उम्र से 5 साल छोटा होगा तो y से हम 5 को हटा देंगे और साथ में गुणा 3 ऐसे ही रहेगा। 3 का गुणा इन दोनों पे होना है तो ये 2 क्वांटिटी है तो कोष्टक लगाना अनिवार्य है। तो यहाँ पे तो कोई बाहर गुणा वगैरह नहीं हो रहा तो यहाँ पे कोष्टक ना भी लगाए तो चल जाएगा। तो ये ऐसे ही हो जाना है x - 5 बराबर के बाद 3 का गुणा दोनों पे होगा तो 3y - 15। अब चूंकि इस सवाल में फिर a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना करनी हमें पड़ेगी, क्योंकि कहा गया है कि पहले बताओ कि रैखिक समीकरण युग्म का हल है या नहीं। तो इसलिए हम मानक रूप में ले आते हैं और मानक रूप में लाने के लिए हमने बराबर के बाद 0 रखना पड़ेगा। तो बाकी सारी चीज़ों को हम यहाँ पहुँचाते हैं। तो x पहले लिखेंगे और उसके बाद हम y लाएंगे तो यहाँ से 3y इधर आके माइनस का 3y हो जाएगा और यहाँ का -5 जो है ऐसा ही रहेगा और -15 यहाँ से उधर जाके प्लस का 15 हो जाएगा। बराबर के बाद 0 बच गया तो x - 3y ये आपस में सॉल्व होंगे तो प्लस का 10 = 0। रैखिक समीकरण युग्म का पहला समीकरण बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे और द्वितीय शर्तानुसार में आएंगे। फिर सवाल पे जाएंगे। यहाँ पे कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो यानी कि इसका कहने का मतलब है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु इतना लिख लेते हैं, सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यानी कि सोनू की आयु गुणा 2 तो बराबर सोनू की आयु गुणा 2। और फिर वही चीज यहाँ पे इसने जो सोनू की आयु कही गई है ना तो इसमें वर्तमान लिखा हुआ है ना ही कभी कोई साल वगैरह का जिक्र कर रखा है, तो सोनू की आयु भी हमने वही लेनी पड़ेगी जबकि हम नूरी की आयु ले रहे हैं। नूरी की आयु हम 10 वर्ष बाद की ले रहे हैं तो सोनू की आयु भी हमने 10 वर्ष बाद की ही काउंट करनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा 10 वर्ष बाद सोनू की आयु। अब नूरी की आयु अभी वर्तमान में x साल है, 10 वर्ष बाद नूरी आज से 10 साल बड़ी हो जाएगी, यानी कि अभी की आयु में 10 साल उसमें जुड़ जाएगा। बराबर के नीचे बराबर 10 वर्ष बाद सोनू की आयु भी अभी की वर्तमान आयु से 10 साल बड़ी होगी। सोनू की वर्तमान आयु अभी हमने y मानी है तो इसमें हम 10 जोड़ लेंगे और गुणा 2 ऐसा ही रहेगा। अब चूंकि 2 का गुणा दोनों में होना है तो इसलिए यहाँ पे कोष्टक लाना पड़ेगा। वो x धन 10 ऐसे ही रहा, बराबर 2 का गुणा दोनों में होगा तो 2y + 20। अब हम मानक रूप में लाएंगे तो बराबर के बाद हम 0 बनाएंगे। सब चीज़ों को यहाँ ले चलते हैं। पहले x ऐसे लिखेंगे, फिर y को लिख लेते हैं माइनस का 2y, फिर प्लस का 10 ऐसे ही रहेगा। ये जो 20 है इधर आके माइनस का 20 हो जाएगा बराबर 0। ये हो जाना है x - 2y, ये आपस में सॉल्व होकर माइनस का 10 बन जाएगा बराबर 0। इसको बॉक्स में डाल के क्वेश्चन नंबर 2 मान लेंगे। अब हम देखेंगे कि क्या इन दोनों से हल निकाले जा सकते हैं। तो इसके लिए हमने तुलना करनी पड़ेगी a1/a2 b1/b2 और c1/c2। पहले मौखिक रूप से देख लेते हैं। a1 1 होगा, a2 1 होगा तो a1/a2 1/1 यानी कि 1 आया। b1/b2 निकालेंगे तो b1 - 3
और B2 माइनस का 2, तो ये हो जाएगा -3/-2 जो कि 3/2 आ जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो इस कंडीशन में हम x और y के मान प्राप्त कर सकते हैं। अब चूंकि इस बार सवाल पूछा गया कि पहले चेक कर लो, तो इसलिए हम इसकी तुलना करनी यहाँ पे पड़ेगी। अगर एग्जाम में ये सवाल आ जाएगा तो आप सीधे भी हल कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1 तथा 2 की तुलना क्रमशः A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर। तो यहाँ पे हम इसकी तुलना A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से कर रहे हैं। तो x के साथ A1, y के साथ B1, कॉन्स्टेंट टर्म C1, यहाँ x के साथ 1, y के साथ -3, कॉन्स्टेंट टर्म्स 10। तो A1 इक्वल टू 1, B1 इक्वल टू -3, C1 इक्वल टू 10। तो इसको हम लिख लेते हैं। ऐसे ही हम समीकरण 2 की तुलना इससे कर रहे हैं। यहाँ x के साथ A2, यहाँ y के साथ B2 और कॉन्स्टेंट टर्म C2, यहाँ x के साथ 1, y के साथ -2, कॉन्स्टेंट टर्म माइनस का 10। तो A2 बराबर 1, B2 बराबर -2, C2 बराबर -10, इसको हम लिख लेते हैं। अब हम A1/A2 और B1/B2 भी निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1/1 यानी कि 1, B1/B2 निकालेंगे तो ये हो जाना है -3/-2 यानी कि 3/2। अब हम देख सकते हैं कि ये दोनों मान बराबर नहीं आ रहे हैं, अतः A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। इसको बॉक्स में डाल के लिख देंगे। अतः रैखिक समीकरण युग्म के अद्वितीय हल है। पुनः समीकरण 1 तथा 2 को लिख लेते हैं और उनको सॉल्व करके फिर हम x और y के मान निकालेंगे। तो पुनः समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण नंबर 1 हमारे पास है x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। इसको फिर से हम 1 मान लेते हैं यहाँ पे। और दूसरी वाली x माइनस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0, इसको हम सेकंड नाम दे देते हैं। क्योंकि इस बार x से गुणांक ऑलरेडी बराबर है, तो इसलिए समीकरण 1 तथा 2 को घटाने से काम चल जाएगा। तो समीकरण 1 तथा 2 से तो इनको हमने लिखा x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। उसके नीचे लिखा x माइनस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। एक लाइन खींच देंगे और घटाएंगे यहाँ पे, क्योंकि इनके चिन्ह भी समान है। जोड़ने पे तो जुड़ जाएंगे, तो घटाने पे एक विलोपित हो पाएंगे घटाने पर, और घटाने पर चिन्ह बदलेंगे। ये चिन्ह जो कि प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये चिन्ह माइनस का है ये प्लस का माना जाएगा, ये चिन्ह माइनस का है ये प्लस का माना जाएगा। तो बाद वाले चिन्ह काउंट होंगे, प्लस एक्स या माइनस एक्स ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये माइनस का 3y और नीचे जो 2y है ये अब प्लस का हो जाएगा। ऊपर 10 प्लस का है, नीचे वाला जो 10 है प्लस का ही माना जाएगा, बराबर 0। क्योंकि यहाँ पे हमने चिन्ह काउंट नहीं है, क्योंकि 0 के आगे प्लस लगाएं या माइनस लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे हो जाना है इनको सॉल्व करके माइनस का y, यहाँ पे इनको सॉल्व करके हो जाना है 20 इक्वल टू 0। तो यहाँ से माइनस y इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 20, तो y इक्वल टू हो जाएगा 20। हमने दोनों पक्षों में माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारा पहला मान मिल चुका है। अब हम y का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रखें, x का मान मिल जाएगा। हम समीकरण नंबर 1 में ही रखकर x का मान निकाल लेते हैं, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। तो ये हो जाएगा x माइनस 3 इंटू वाई की जगह पे 20 प्लस 10 इक्वल टू 0। तो ये हो जाना है x माइनस 60 प्लस 10 इक्वल टू 0, x माइनस 50 इक्वल टू 0, x इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 50। तो x हमें मिल गया 50, y इक्वल टू मिल गया 20। अतः हम लिख देंगे अतः नूरी की वर्तमान आयु x बराबर 50 वर्ष, अतः सोनू की वर्तमान आयु y बराबर 20 वर्ष। उत्तर की जांच इन दोनों से कर लेते हैं। सवाल पे कहा गया था कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, 5 साल पहले की बात की थी, तो इनकी वर्तमान आयु से 5 साल पहले की अगर हम आयु निकालें तो नूरी होगी 45 साल की और सोनू होगा 15 साल का। तो उस कंडीशन में 45 जो है 15 का तिगुना होता है, यानी कि 5 साल पहले नूरी सोनू की तिगुनी होगी। और सवाल पे भी ऐसा ही कहा गया है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी। तो पहली शर्त तो सेटिस्फाई हो रही है। इसके बाद सवाल पे बात की गई है 10 साल बाद की, तो 10 साल बाद हम दोनों की आयु निकाल लेते हैं। तो नूरी 10 साल बाद हो जाएगी 60 साल की और सोनू 10 साल बाद हो जाएगा 30 का। तो उस कंडीशन में 60 30 का दुगना होता है। और यही सवाल में भी कहा गया है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी थी। तो दोनों ही समीकरण सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब जो हम आंसर निकाले हुए यहाँ पे हैं ये बिल्कुल सही है।